नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लियो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट सूची में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और मैथ चैप्टर्स एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए नया चैप्टर अध्याय नंबर 3 आपके लिए आपके सामने है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात वे समीकरण जिनमें दो चर होंगे। दो चर का मतलब एक्स वाई आपके वेरिएबल होते हैं, चर और चर आपने पहले पढ़ा होगा। तो उसी में अभी तक आपने रैखिक समीकरण में पढ़ा कि एक चर होता था एक्स या वाई के रूप में। अब इसमें आपके दो चर होंगे, एक एक्स वाई, एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। इनमें से कोई परिवर्तन हो सकते हैं, पी क्यू भी आ सकता है, एमान भी आ सकता है। तो आप चर इसीलिए लिखा गया कि दो कोई वेरिएबल अलग अलग होंगे। तो इनको किस प्रकार हल करना है, इस चैप्टर में हमें ये सीखना है। तो देखिए, जैसे आपने देखा कि पहला समीकरण आपके सामने 2x + 3y + 4, तो आपके दो चर हैं, एक x और y, दोनों का मान आपको अलग अलग निकालना होगा। ठीक है। अब उसमें देखिए, अगर कहते हैं कि दो समीकरण हो, एक L1 पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसके रूप में हो, a1x b1y + c1k। अब यहाँ पर आप x y को वेरिएबल में a1 b1 नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये चर नहीं बदलना है, ये अचर संख्या बदलेंगे। a1x b1y + c1 के रूप में हो, और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 के रूप में हो। तो कैसे हल करेंगे और इसकी ग्राफीय निरूपण जब विधि आएगी तो किस प्रकार से इसकी क्या स्थिति होती है वो बताने का प्रयास है। तो आइए देखिए कि निकाय के हल का आलेखीय निरूपण, निकाय के हल का आलेखीय निरूपण, आलेखीय मतलब आप बनाएंगे ग्राफ में, तो किस प्रकार आलेखीय विधि से हल करेंगे वो तरीका आपको बताने में चल रहे हैं। तो पहली कंडीशन है, देखिएगा कि अगर दोनों समीकरण क्या हो, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो, किसी एक बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या करती हैं, किसी बिंदु पर काटती है। मान लो ए पॉइंट है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्राफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका मान होगा। आगे बताएंगे इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन, इसके लिए क्या होता है, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कि श्योर कि इसका एक हल निकलेगा, कंफर्म है, तो कैसा हल होगा, वो अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन, जब रेखाएं क्या है, आपस में समांतर हो, L1 L2 दोनों रेखाएं हैं और आपस में कैसी हो, समांतर है। समांतर का मतलब होता है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, लगातार एक समान दूरी से आगे बढ़ती रहेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका हल निकालना इतना आसान तो है नहीं। तो कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। कैसा हल होगा, क्यों असंगत, क्योंकि संगत तो है लेकिन साथ में मिलने का प्रयास नहीं कर रही है, तो इस हल को हम कैसा हल कहेंगे, असंगत हल होगा। बात समझ आई होगी, असंगत हल होगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि जब रेखाएं L1 व L2 संपाती हो। संपाती का मतलब होता है कि दोनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर, ये बिंदु भी L1 का और L2 का दोनों एक ही पर निरूपित करते हैं, अर्थात अध्यारोपित और दूसरे को रेखाएं दोनों हो जाती हैं। जैसे L1 पर ये रेखा और L2 पर भी ये रेखा है, तो कैसी रेखा, ये संपाती रेखा है। तो जब संपाती होंगी तो इसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। क्यों, क्योंकि जहां तक पढ़ाएंगे सब संपाती रहेंगे, आगे तक बढ़ते रहेंगी, इसका अलग बिंदु करना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे हल होंगे, ये अनंत हल कहलाता है। ये तीन कंडीशन थी, आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि समीकरण कैसा हो, दो चर वाला हो, अलग अलग वेरिएबल हो और दो समीकरण हो, तो तीन कंडीशन बनती है। पहला है जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा है आता है जब क्या है, समांतर हो, समांतर होने पर क्या होंगे, असंगत हल होगा। तीसरी कंडीशन होगी जब दोनों क्या है, संपाती हो, तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। उम्मीद करते हैं चैप्टर की शुरुआत में जितनी कंडीशन थी समझ में आ गई होगी। इतना समझ में आ गया तो आप लोग लाइक कमेंट करके शेयर करके बताइए कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पर, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन आपने अगला तरीका देखिए, आपने देखा उसमें तीन कंडीशन आती है, तीन शर्त होते हैं, कौन सा, अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई हल नहीं। तो उसी में आप देखिएगा क्वेश्चन इसमें से भी आता है कि कैसा संगत निकाय, संगत निकाय आता है, उस पर आधारित है। तो अगर दो समीकरण, किसके दो समीकरण युग्म लिखे हों, a1x + b1y + c1y = 0 के रूप में हो, और दूसरा a2x + b2y + c2 के रूप में दो समीकरण युग्म है, तो इसका हल कैसे करेंगे और हल कैसा होगा वो आपको इसमें बताना। और एक क्वेश्चन में से कई बार आपने पूछा गया है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके दो हल होते हैं, एक संगत हल होता है, संगत निकाय, और दूसरा असंगत निकाय। और संगत निकाय की जो दो कंडीशन होती हैं, अद्वितीय हल और अनंत हल, क्योंकि तीन कंडीशन हमारी थी, आपने आपको देखा ग्राफ में। तो एक अद्वितीय हल, दूसरा अनंत हल, और तीसरा पर क्या है, कोई हल नहीं। कैसे, पहली कंडीशन, अगर a1/a2 = b1/b2, क्या मतलब है, दोनों बराबर नहीं है। इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, अर्थात दोनों के बराबर अनुपात नहीं आते हैं, तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा,
अद्वितीय हल होगा। तीसरी कंडीशन, अगर तीनों अनुपात बराबर आते हैं, क्या मतलब है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों कंडीशन बराबर आती हैं तो कैसा हल होगा, अनंत हल होगा, संपाती वाली कहानी। फिर से बात समझ लीजिए, अगर तीनों अनुपात क्या है, इक्वल आएंगे तो कैसा होगा, वो अनंत हल होगा। अब देखिए तीसरे पे क्या कहता है, अगर पहले दो अनुपात बराबर हो, आखिरी वाला ना बराबर हो, क्या मतलब है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दो कंडीशन, दो शर्त बराबर, तीसरे बराबर नहीं, तो कैसा हल होगा, असंगत हल, मतलब कोई हल नहीं होगा। इसके लिए आइए देखिए, दो आपके पास तीनों कंडीशन के सवाल लिखे हुए हैं। पहला देखिए, यहां से ये करें तो A1 है आपका और ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है, और ये C1 है और ये C2 है। तुलना करने पर इसे करते तुलना था इस समीकरण के पहले वाले से और इसकी दूसरे वाले से। तो ये क्या है, A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। अब आइए पहली कंडीशन रखते हैं इस पर। तो A1 आपका क्या है, 2/कितना 6, क्या बराबर है देखते हैं, 3/9। इस कंडीशन में क्या है, ये 2 एकम 2, 2 3 6, 1/2, 3 एकम 3, 3 3, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, सॉरी 2 3 6 भी होगा। अगर बराबर आ रहे हैं तो फिर तो है नहीं, इसी में अगर चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा अगर आप देखते हैं तब दूसरे पहले तो आप देखिएगा इसे दोनों आप बराबर आ रहे हैं, तो ये कंडीशन होगी नहीं। तो ठीक इस अगले सवाल को लेकर चलते हैं, इस वाले पर चर्चा करते हैं, देखिए है कि नहीं। यहां से बात करें, ये A1 है और ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। यहां से कंडीशन करते हैं, 8/12 क्या बराबर है 12/8, चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, जस्ट अपोजिट इसका, तो दोनों इक्वल है नहीं। तो क्या कह सकते हैं, A1/A2 इक्वल B1/, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं तो क्या है, इज नॉट। तो पहली कंडीशन अभी कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, ये अद्वितीय। तो ये वाला समीकरण आपको क्या प्रदर्शित करता है, कैसा हल है, ये अद्वितीय हल है। दूसरे पर लेकर चलते हैं, इस वाले पे देखते हैं। तो 2/6 बराबर 3/9 बराबर 4/12, देखते हैं क्या तीनों बराबर आते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3, 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी 1/3, 4 एकम 4, 4 3 12। तीनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब कैसा हल है, ये अनंत हल है। तीनों अनुपात बराबर है, कैसा हल है, ये अनंत हल है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, यहां से A1 है और ये B1 है और ये C1 है, A2 B2 C2। इसी कंडीशन रखते हैं, क्या देखते हैं बराबर की नहीं, 6/12 इजिकल टू 9/18 बराबर 5/18। देखिए यहां से 6 कम 6 6 12 1/2, 9 का 9 18 1/2, ये कटेगा नहीं इसका, तो क्या ये लास्ट पॉइंट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। जब भी आप बैठिए पढ़ने, तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में नोट करते चलिए। तब भी कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट से हम लोग को हौसला मिलता है और नए नए वीडियो आपको देने का प्रयास करते हैं और नया चैप्टर और नए नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं कहता हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू, जय हिंद।